मेवाड़ के मैं राणा कुंभा के बारे में पढ़ाऊंगा। महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा इनका शासनकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक रहता है। इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी, वह पिता का नाम मोकल था। जब इनके पिता की हत्या चाचा व मेहरा द्वारा कर ली गई और इन्होंने शरण मालवा के वहाँ जाकर ले ली थी, मोहम्मद खिलजी के यहाँ। तो उन्होंने मालवा पर महाराणा कुंभा ने आक्रमण किया। ये आक्रमण 1437 ईस्वी में हुआ और उन्होंने मोहम्मद खिलजी को हरा देते हैं और कैद कर अपने यहाँ लाते हैं और कुछ शर्तों के साथ उन्हें वापस छोड़ देते हैं। यही घटना मोहम्मद खिलजी द्वितीय इनके पोता राणा सांगा द्वारा भी किया जाएगा, जो आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और मोहम्मद खिलजी की जगह मांडू के राजा हुसैन शाह के पुत्र उमर खां को नियुक्त किया। ये महाराणा कुंभा की इस नीति का कई लेखकों ने विरोध भी किया और आलोचना भी की, जिसमें कर्नल टॉड व गौरी शंकर ओझा व दीवान हरविलास शारदा ने आलोचना की। टॉड व हरविलास शारदा व गौरी शंकर ओझा, इन विद्वानों ने इस नीति का विरोध किया। इसी मालवा के विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण भी कुंभा ने करवाया, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। इसके मुख्य सूत्रधार जेता थे। इन्हीं की देखरेख में निर्माण करवाया और इनके निर्माण में नापा व पुंजा, इन जेता के पुत्रों का भी विशेष योगदान रहा। कीर्ति स्तंभ को कर्नल टॉड ने इसे कुतुब मीनार की संज्ञा भी दी। और एक लेखक फर्ग्यूसन ने इसे रोम का टार्जन भी कहा। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक इमारत भी है, जिसे जैन कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। ये 7 मंजिला थी और इसको बनाने वाले जैन बगेरवाल जीजा थे। इसकी ऊंचाई 75 फीट थी। ये जैन भगवान आदिनाथ को समर्पित है। लेकिन इसकी सुंदरता विजय स्तंभ के मुकाबले इतनी नहीं है। महाराणा कुंभा की अन्य विजय नागौर अभियान 1456 ईस्वी में
उन्होंने नागौर के शासक शम्स खां को भी पराजित किया। नागौर से ही कुंभा ने हनुमान की प्रतिमा लाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थापित की थी। हनुमान भगवान की प्रतिमा लाकर कहाँ स्थापित की? कुंभलगढ़ दुर्ग में। उन्होंने कुंभा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी। इसी चंपानेर की संधि में मोहम्मद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन दोनों ने मिलकर कुंभा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ये चंपानेर की संधि 1456 में हुई और इसी संधि के तहत उन्होंने कुंभा पर 1457 में बन्नौर के नज़दीक आक्रमण किया दोनों सेनाओं ने मिलकर। तो इसी दोनों सेनाओं को भी परास्त कर दिया कुंभा ने और कुंभा की विजय हुई। इसी कुंभा की विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने कुशल माता का मंदिर का निर्माण भी बन्नौर में करवाया। कुशल माता का मंदिर। राणा कुंभा ने 1453 में एक और महत्वपूर्ण संधि हुई थी, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। ये संधि कुंभा और जोधपुर के राजा राव जोधा के मध्य हुई और राव जोधा की पुत्री संगार देवी, इसका विवाह रायमल के साथ हुआ। कुंभा के पुत्र रायमल था, उसके साथ किया। और इस संधि में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी बुआ हंसाबाई का सहयोग रहा। संधि से तय हुआ जहाँ आंवले के वृक्ष है, पेड़ है, वहाँ तो मेवाड़ की सीमा रहेगी और जहाँ बावल यानी बम्बुल के पेड़ है वहाँ पर मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। इस प्रकार दोनों रियासतों में शांति स्थापित इस आवल बावल की संधि के तहत हुई थी। फिर राणा कुंभा ने बूंदी पर विजय की। बूंदी पर राव बैरीसाल राजा था, बूंदी का, या हाड़ा राजा था। इसने अधीनता स्वीकार करने पर उन्हें अपना राज्य वापस दे दिया। कुंभा ने वापस दे दिया। अभी राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, ये कुंभा मेवाड़ के बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय इसी को ही जाता है। बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय। इन्होंने विजय स्तंभ, जो अद्वितीय हिंदू देवी देवता की मूर्तियों के कारण इसे विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं विजय स्तंभ को। ये विजय स्तंभ की विशेषता 120 फीट ऊंचा है और 30 फीट चौड़ा बनाया गया है। भव्य, इसमें 9 मंजिलें हैं। ये भगवान विष्णु को समर्पित है विष्णु जी को। ये 1440 में बनने लगा और 1448 में बनकर तैयार हुआ मालवा विजय के उपलक्ष्य में। कीर्ति स्तंभ के अंतिम मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कवि अत्रि ने लिखा है, जिसे
पुत्र महेश ने पूर्ण किया। कीर्ति स्तंभ स्तंभ प्रशस्ति जो 9वीं मंजिल पे लिखा गया है, जो कवि अत्रि ने लिखा है, और इसका ही पुत्र महेश ने इस प्रशस्ति को पूर्ण किया। चित्तौड़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। जैन कीर्ति स्तंभ जिसे हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं, 7 मंजिला और 75 फीट ऊंचा। यही विजय स्तंभ भारतीय पुलिस सेवा में इसे स्तंभ को ही लिया गया है। जैन ये बग्गरवाल जीजाजी ने पूर्ण करवाया था। ये 11वीं-12वीं सदी में बनाया गया। ये आदिनाथ को समर्पित है। अभी कुंभा जो दुर्गों के निर्माता भी कहते हैं कि कुल राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने ही करवाया। इसे कारण स्थापत्य कला के जनक भी कहते हैं। इसी कारण इसे स्थापत्य कला के जनक भी कहते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया, जो राजसमंद में स्थित है। ये अपनी पत्नी, ये कुंभल देवी जो अपनी पत्नी थी उसकी याद में बनवाया था। इसके प्रमुख शिल्पी मंडन थे। मंडन की देखरेख में बनाया था। इसके मतलब बनाने वाले थे मंडन। कुंभा ने एक आबू में अचलगढ़ दुर्ग का भी जीर्णोद्धार करवाया और इसके 4 दीवारी का निर्माण करवाया। और उन्होंने बसंतगढ़ जो सिरोही में था, इसका निर्माण भी कुंभा ने ही करवाया। एक भौमट दुर्ग जो बाड़मेर में, इस दुर्ग का निर्माण भी कुंभा ने विशेष रूप से करवाया। मचान दुर्ग का निर्माण भी कुंभा ने ही करवाया। कुंभा मंदिरों का निर्माता भी कहते हैं। कुंभा ने एकलिंग जी का मंदिर जो बप्पा रावल ने बनवाया था, उसको खंडित भाग को नया बनाकर तुड़वाकर तोरण व ध्वजादंड और कलशों से अलंकृत किया। एकलिंग मंदिर का जीर्णोद्धार भी कुंभा ने ही करवाया। जो स्थल कुंभा द्वारा निर्मित संगार गौरी का मंदिर भी कुंभा ने ही, संगार गौरी का मंदिर का निर्माण भी कुंभा ने ही करवाया। कुंभा ने कैलाशपुरी में विष्णु मंदिर व कुशाल माता मंदिर व बंदौर भीलवाड़ा में निर्माण भी, कुशाल माता का मंदिर जो बंदौर में भीलवाड़ा में निर्माण करवाया। कुंभा एक कवि व नाटककार व टीकाकार भी थे। कुंभा की रचनाएं कुंभा के दरबार में जैन विद्वान भी रहते थे। मुख्यतः जैन विद्वान सोम सुंदर, मुनि सुंदर और भुवन सुंदर। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा उनकी प्रमुख पुस्तकें थी। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध।
इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे। सारंग व्यास संगीत गुरु सारंग व्यास जी थे। इसी सारंग व्यास ने संगीताचार्य व कुंभा के संगीत गुरु भी थे। कुंभा के दरबार में एक मंडन भी थे, प्रमुख शिल्पीकार थे। इन्होंने प्रमुख पुस्तकें लिखी थी। देव मूर्ति प्रकरण, जिसे मूर्ति कला के विषय के रूप में वर्णन है। राजवल्लभ, जो नगरों व महलों से संबंधित है। प्रसाद मंडन, ये महलों के निर्माण से संबंधित है। रूप मंडन, ये मूर्ति कला से संबंधित है। वास्तुमंडल, ये वास्तुकला से संबंधित है। वेद मंडल, ये चिकित्सा कला से संबंधित है। कोद मंडल, ये दंड प्रक्रिया से संबंधित है। सुगुण मंडल, ये ज्योतिष विद्या से संबंधित है। मंडन का भाई नाथा भी था, जो शिल्प शास्त्री था। इसने वास्तु मंजरी की रचना की थी। मंडन के पुत्र गोविंद ने भी पुस्तकें लिखी। ये मंडन का पुत्र था। उदार धोरणी व कलानिधि, कुंभा ने एकलिंग महात्म्य पुस्तक का प्रथम भाग का राजवर्णन की रचना भी की थी। शेष भाग कान्हा व्यास ने की थी। इसके कान्हा व्यास कवि वेतनिक कवि था, जो वेतन के रूप में वहाँ रहता था कुंभा के दरबार में। कुंभा की उपाधियाँ, कुंभा द्वारा अनुवादित रसिक प्रिया उसकी विभिन्न उपाधियाँ थी। महाराजा धीराज, राजगुरु, छाप गुरु, ये छापामार प्रणाली से युद्ध करते थे, इसी कारण छाप गुरु इसकी उपाधियाँ मिली थी। हाल गुरु, ये पहाड़ी पर बड़े बड़े दुर्ग बनाते थे, इसी कारण हाल, पहाड़ी पर दुर्ग बनाने के कारण। नरपति, हिंदू सुल्तान व अभिनव भट्टाचार्य, ये संगीत में उपलब्धि के कारण इन्होंने उपाधियाँ धारण की थी। राजगुरु, राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता होने के कारण इसे राजगुरु की उपाधि दी थी। राणो रासो, विद्वानों को आश्रय देता कारण इसे राणो रासो की उपाधि भी राणो रासो, ये राजाओं को आश्रय देते थे। शैल गुरु, ये शस्त्र व भाला का उपयोग सिखाने के कारण। हिंदू सुल्तान, दिल्ली व गुजरात के मुस्लिम शासकों ने कहा था इसे हिंदू सुल्तान, क्योंकि इनको हराया था, तो इन्होंने इसे हिंदू सुल्तान भी कहा गया। राणा कुंभा की हत्या 1468 में उनके पुत्र उदा द्वारा की थी। 1468 में उदा मेवाड़ का पितृहत्या
कहा जाता है। फिर 42 वर्ष मेवाड़ का इतिहास उथल पुथल भरा रहा, सिंहासन प्राप्ति संघर्ष करता रहा। आगे शेष भाग आगे पढ़ेंगे।